चंद्रयान-3 की कामयाबी ने दिखा दिया है कि हार से सबक सीखने वाला ही आगे जाता है। चंद्रयान की कामयाबी से सारा देश खुशी से झूम रहा है, लेकिन 4 साल पहले माहौल अलग था। चंद्रयान-2 की नाकामी से देश को धक्का लगा, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने हौसला बनाए रखा और अपने मिशन मून की हर कमजोरी पर काम किया और इतिहास बना दिया। चंद्रयान-3 से आई बड़ी न्यूज, अब नहीं उठेगा रोवर प्रज्ञान। इसरो परेशान। चंद्रयान-3 चांद पर अपने परीक्षण पूरे कर चुका है और चांद पर रात होने की वजह से उसे सुला दिया गया था, लेकिन अब 14 दिन हो चुके हैं और लर्नर डे के अनुसार चांद पर दिन निकल चुका है। ऐसे में इसरो के वैज्ञानिक उसे फिर से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रज्ञान रोवर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। चंद्रयान-3 मिशन के जरिए प्रज्ञान रोवर को भेजा गया था। इस रोवर के पिछले पहियों पर भारत का अशोक स्तंभ और इसरो का निशान था। इसे इसलिए बनाया गया था कि जब यह चांद पर चलेगा तो भारत के अशोक स्तंभ और इसरो का छाप बनता रहेगा। चंद्रमा की धरती पर इन दोनों के स्पष्ट छाप छोड़ने में असमर्थ रहा है। वैज्ञानिकों ने इसे शुभ संकेत बताया है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। द टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि अस्पष्ट प्रतीक और लोगों के निशान ने एक नई समझ दी है। हम पहले ही जानते थे कि ये मिट्टी एकदम अलग है, लेकिन हमें अब ये पता लगाना होगा कि इसे अलग क्या बना रहा है। उन्होंने कहा कि जहां प्रज्ञान रोवर चला है वहां की मिट्टी धूलभरी नहीं बल्कि ढेलेदार है। इसका मतलब कोई चीज इसे बांध रही है। हमें ये अध्ययन करने की जरूरत है कि मिट्टी को क्या बांध रहा है। धरती पर इसका परीक्षण लूनर सॉइल सिमुलेंट के जरिए किया गया था, जहां इसे स्पष्ट छाप बनी थी। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने प्रज्ञान और विक्रम के स्लीप मोड से जगने को लेकर कहा कि अब तक कांटेक्ट स्थापित नहीं हो सका है, लेकिन हम ये नहीं है कह सकते कि अब प्रज्ञान और विक्रम काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि संपर्क स्थापित करने के प्रयास जारी रहेंगे। ये प्रयास इसलिए किए जा रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर क्या फिर से पहले की तरह चांद पर काम करने की स्थिति में है कि नहीं। इसके साथ इसरो चीफ ने कहा कि हम पूरे चंद्र दिवस तक इंतजार करेंगे और कांटेक्ट स्थापित करने की कोशिश करते रहेंगे। चंद्रयान-3 की सफलता देशवासियों के सिर चढ़कर बोल रही है। जहाँ कृष्ण जन्मोत्सव पर झांकियों में विशेष तौर चंद्रयान-3 की झांकी दिखाई दी थी, तो वहीं अब गणेश चतुर्थी में चंद्रयान-3 के मॉडल गणपति जी के साथ नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही लोगों का कहना है कि अब यह चंद्रयान-3 गणेश जी के साथ विराजमान है। उसके बाद गणेश जी को विदा किया जाएगा तो इन्हें मंदिर में ही भगवान जी के पास विराजमान कर देंगे। चंद्रयान-3 वाला गणपति पंडाल केंद्र मंदिर के पुजारी अतुल मेहरोत्रा का इस मॉडल को लेकर कहना है कि चंद्रयान-3 का सफलतापूर्वक परीक्षण गणपति जी के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है और देश की सरकार जो भी ऐसे कार्य करती रहेगी उन सभी पर गणपति जी आशीष बनाए रखेंगे। मंदिर के पुजारी और स्थानीय निवासी मनोज कुमार ने बताया कि चंद्रयान-3 की सफलता गणेश जी के आशीर्वाद से ही संभव हुई है, इसलिए गणेश जी के पास चंद्रयान-3 को रखा गया है। उनकी विदाई के बाद इस मंदिर परिसर में भगवान जी के पास रख दिया जाएगा। चंद्रमा अब दुनिया के लिए दूर के नहीं रहा है। इसमें बड़ी वजह कमियों को दूर करने की लगन रही है। 2019 में जिन वजहों से भारत का चंद्रयान-2 सफल नहीं हो पाया, उन कमियों पर वैज्ञानिकों ने लगातार काम किया। नतीजा आज दुनिया देख रही है। चंद्रयान-3 की कामयाबी ने दिखा दिया है कि हार से सबक सीखने वाला ही आगे जाता है। चंद्रयान की कामयाबी से सारा देश खुशी से झूम रहा है, लेकिन 4 साल पहले माहौल अलग था। चंद्रयान-2 की नाकामी से देश को धक्का लगा, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने हौसला बनाए रखा और अपने मिशन मून की हर कमजोरी पर काम किया और इतिहास बना दिया। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास कामयाब लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। आज सारी दुनिया भारत को सलाम कर रही है। आज दुनिया की हर छोटी बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को बधाई दे रही है। दुनिया भर से बधाइयां दी जा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि भारत ने ये कमाल कैसे किया? पिछली बार की किन गलतियों पर इसरो के वैज्ञानिकों ने काम किया? इन्हीं सवालों में अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की ऐतिहासिक कामयाबी का राज